पहले इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसकी रिएक्शन इससे करवानी है, एल्कोहलिक क्यूएच से। और एल्कोहलिक क्यूएच के बारे में जानते हैं कि एल्कोहलिक क्यूएच जो है वो क्या है, किस तरह का रीजेंट है बेटा, ये वाला एलिमिनेटिंग। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे ये एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है ये वाला, है ना। ये क्या है जरा बताओ बेटा। और एलिमिनेटिंग रीजेंट का काम क्या होता है, एलिमिनेशन करना। क्या करना होता है, सारे बच्चे देखेंगे बेटा, एक कंपाउंड दे रखा है ना। अभी यहाँ देखो जरा, जब क्वेश्चन नंबर देखने के लिए शीट देखनी है, बाकी क्वेश्चन नंबर जब आ जाए तो बोर्ड देखना है। अभी बोर्ड देखो जरा, अभी शीट को अवॉइड करो, बोर्ड देखो, ठीक है। अभी केवल बोर्ड देखेंगे, शीट को अवॉइड करेंगे। देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, तो देखो जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स। यहाँ पे जो मिसिंग लिंक है ना XYZ, ये आपको कंप्लीट करने हैं। उसके लिए कंपाउंड दे रखा है CH3, CH, Br और CH3। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच से की गई है, ठीक है। उसके बाद क्या बन के आएगा बेटा, X। फिर HBr से रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। क्या बनेगा, Y। Y की रिएक्शन सोडियम मिथॉक्साइड से करेंगे तो क्या बनेगा, Z। तो अब आपको XYZ पहचानने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर लिखा गया 7। सारे बच्चे ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पे CH3 था बेटा, उसके बाद क्या था, CH, और CH के साथ क्या था, Br। समीर, उसके बाद यहाँ पे Br है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, CH3। इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा, वो हो रही है आपकी एल्कोहलिक क्यूएच के साथ, ठीक है। तो यहां आपने लिखा KOH, और KOH कौन सा वाला है बेटा, एल्कोहलिक वाला। तो क्या बन के आएगा, X की रिएक्शन जब कराई जाएगी वो HBr से करेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंस जो रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा, पेरोक्साइड। तो क्या बन के आएगा, Y की रिएक्शन जो करवानी है सोडियम मिथॉक्साइड से करवानी है, सोडियम मिथॉक्साइड। तो क्या बनेगा बच्चों, Z, ठीक है। तो देखो कितने आसान है ये कन्वर्जन, बहुत ही आसान है। सो लेट बिगिन। शुरुआत करते हैं बेटा सबसे पहले इस कंपाउंड से। इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इसकी रिएक्शन इससे करवानी है, एल्कोहलिक क्यूएच से। और एल्कोहलिक क्यूएच के बारे में जानते हैं कि एल्कोहलिक क्यूएच जो है वो क्या है, किस तरह का रीजेंट है बेटा, ये वाला एलिमिनेटिंग। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे ये एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है ये वाला, है ना। ये क्या है जरा बताओ बेटा। और एलिमिनेटिंग रीजेंट का काम क्या होता है, एलिमिनेशन करना। क्या करना होता है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है निखिल। हाँ, एलिमिनेट का मतलब हिंदी में क्या है, हटाना, रिमूव करना, है ना। रिमूव करने के लिए आपको रूल्स बताए गए थे। कौन रिमूव कहाँ से होता है, अल्फा कार्बन से क्या हटता है, हेलोजन, और बीटा से क्या हटता है। अल्फा और बीटा कहाँ पे होते हैं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, अल्फा, ठीक है। और उसके बराबर वाला क्या होता है, तो अल्फा से कौन हटने वाला है, और बीटा से कौन हटेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इधर से Br, इधर से H, फाइनली जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, HBr। एलिमिनेशन जब भी होता है तो क्या आ जाता है, अनसैचुरेशन। क्या आ जाता है, और अनसैचुरेशन कहाँ पे आएगी, अल्फा और बीटा के बीच में। तो हमने यहाँ पे जो पहला कंपाउंड बनाया, यानी कि जो X जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है बेटा, CH3, और ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे, एक तो निकल ही गया, क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन। तो जो X कंपाउंड बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है, HBr के साथ, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है। इतने टाइम से हम ये जानते हैं कि अगर कोई एल्कीन सिस्टम दिया जाता है, एल्कीन सिस्टम डबल बॉन्ड वाला, या फिर एल्काइन सिस्टम ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो चाहे तो कोई एल्कीन हो और चाहे कोई एल्काइन हो, वो हमेशा कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। अब एडिशन किसका करना है वो सामने से देख लो, एडिशन किसका करना है, HBr का। तो HBr का एडिशन करना है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड क्या कहता है, देखो अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता, और पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है जिसे आप ऐड करने जा रहे हो उसका नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन से, सॉरी उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो आपको पता है कि HBr में ये नेगेटिव पार्ट है, और हाइड्रोजन कैसा है बेटा हमारे पास, पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐड कहाँ करना होता है, जहां पे भी अनसैचुरेशन होती है सिर्फ वहीं ऐड करना होता है। HBr को यहाँ ऐड करना है, डबल बॉन्ड में से एक वन हटाओ, एक कार्बन को Br देना है, एक को H देना है। किसको Br देना है, किसको H देना है, ये हम जानते हैं। अगर मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा होता तो Br इस वाले कार्बन के पास आता,
और परऑक्साइड है तो मतलब एंटी मार्कोनी ऑफ लगेगा, तो Br इस वाले कार्बन के पास आएगा। इससे तो हमें कोई मतलब होता ही नहीं है, चाहे चेन कैसी भी हो। तो अब जो हमारे पास Br आना चाहिए वो किसके साथ आना चाहिए बेटा? CH2 के साथ। तो अब जो कंपाउंड Y बनेगा, Y कंपाउंड क्या होना चाहिए जरा बताओ? CH3, H तो इसको मिलेगा ना, तो ये CH2 हो जाएगा, और Br इसको मिलेगा तो CH2Br, ये हो गया, तो Y कंपाउंड आ गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा वो किससे हो रही है? सोडियम मिथॉक्साइड से। किससे हो रही है बेटा? अब सोडियम मिथॉक्साइड के बारे में भी आप जानते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बेसिकली अगर आप इस कंपाउंड की बात करोगे तो ये जो कंपाउंड है वो किस तरह का कंपाउंड है? हेलो एल्केन। किस तरह का कंपाउंड है बेटा? और ये जो कंपाउंड यहां दे रखा है ये किस तरह का कंपाउंड है? ये है सोडियम एल्कोक्साइड, है ना बेटा? किस तरह का कंपाउंड है बेटा ये? और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से होती है तो WSR होती है। WSR यानी कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो सोडियम मेटल है ना ये वाली, वो X के साथ कंपाइल करती है। तो सोडियम मेटल और X साइड कंपाउंड क्या रिलीज करेंगे? NaX। NaX ही तो ये वाला है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये वाला जो पोर्शन होगा वो कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाएगा। तो पहले तो कार्बन की चेन लिख लो जरा। कार्बन की चेन है बेटा हमारे पास CH3, CH2 और CH2, और यहाँ पे कौन सा पार्ट है? OCH3। तो पहले तो यहाँ पे O लिखो और सिंगल बॉन्ड लगा के क्या लिख दो? CH3। ये जो कंपाउंड जो बन के आया कौन सा कंपाउंड होगा? Z। तो ये जो कंपाउंड बना है ये कौन सा कंपाउंड है? Z। तो Z क्या है? एक ईथर है, इसका नाम क्या होना चाहिए? मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है ना। पहले हमने जो भी हेलो एल्केन दे रखा था उसका एल्कोहलिक QH के द्वारा क्या किया? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या बन गया है? एल्कीन। एल्कीन का HBr के साथ क्या किया? एडिशन। एडिशन करने के बाद फिर हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करी। तो बड़ा ही सिंपल सा रूल है यहाँ पे, यहाँ पहले एलिमिनेशन और HBr का फिर क्या किया? एडिशन। पहले एलिमिनेशन उसके बाद और उसके बाद WSR। तो 3 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो गई। और जब आप लोगों में से ही कोई बच्चा एक शाइनिंग स्टार बन जाता है, यानी कि जब उसे सारी बातें समझना आ जाती हैं, तो वो अपने फ्रेंड को भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट करता है। जब उसके फ्रेंड को, क्लासमेट को जब चीजें नहीं आती, वो कहता है देख यार तेरे को ये बनाना, देख एक काम कर, ये हेलो एल्केन है तो की वजह से पहले तू एलिमिनेशन कर, एलिमिनेशन के बाद HBr आ गया, फिर एडिशन कर और फिर WSR कर, XYZ अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको बहुत ही ज्यादा फेमिलियर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बच्चे को, अगर जैसे मान लो कि 12th का बच्चा है तो कम से कम उसे इस तरह के 500 क्वेश्चंस बनाने चाहिए, तब जाकर के उसे वो परफेक्ट हो पाता है। 500। ये जो शीट दे रखी है ये तो केवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही दे रखे हैं। आप कोई भी सैंपल पेपर खरीदिए, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है उसमें, और वहां पे कन्वर्जन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 वाला हो गया बेटा। अगला बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछोगे? 7 के बाद और कोई क्वेश्चन हो गया आपका? 10 वाला। बच्चे ने 10 पूछा है। 10 देखो बेटा, 10 वाला बात में बताने के योग्य है। देखो जरा, सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, लुक एट हियर, देखें बेटा। चलो, एक कंपाउंड है C3H7I, लुक एट हियर ओनली। निखिल कोई बाहर है तो बुला लो जरा उसे। नहीं है? आप वहां से हटो जरा, इधर जाओ, उनके पास जाओ। हाँ, नहीं वहां नहीं, थोड़ा आ गया, वो बाहर दिख रहा है ना कुछ। क्लास रिकॉर्डिंग खराब होती है, इससे जल्दी बैठा करो बेटा, सारे से बात करो। रिकॉर्डिंग बहुत और लगती है जब देखता हूँ तो मैं, नाम लेके बोलना पड़ता है। चलो अब बोर्ड देखो जरा। आइडेंटिफाई जेड, आपको जेड पता करना है। क्या पता करना है बेटा? जेड। तो जेड पता करना है तो उसके लिए कंपाउंड दे रखा है C3H7I, एक कंपाउंड है C3H7I। इसकी रिएक्शन किससे करानी है? KOH से, एल्कोहलिक से। फिर से वही आ गया। हाँ, कितनी बार एल्कोहलिक KOH आ रखा है, तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का रूल, अल्फा से हटेगा हेलोजन, बीटा से हटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बनेगा? X, पता नहीं क्या बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, किससे कराएंगे? NBS से कराएंगे। NBS और प्रेजेंस किसकी रहेगी? HNu की, यानी कि सनलाइट है, और हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Y। Y की रिएक्शन किससे करेंगे? एल्कोहलिक KCN से, तो क्या बनेगा? Z। तो इन्हें बताना है कि भाई ये क्या होगा। हालांकि ये कन्वर्जन थोड़ा ठीक ठाक है, जिसको बताने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अभी तक इसमें नई चीजें मिली हैं, तो अब तक बहुत ईजी थी, ये थोड़ा सा सही है। तो क्वेश्चन था बेटा हमारे पास C3H7I, है ना बेटा? C3H7I, और C3H7I की जो रिएक्शन जो हो रही है वो हो रही है बेटा KOH एल्कोहलिक, है ना बेटा? यही है ना? तो हमें क्या मिल के आएगा? X। उसके बाद इसकी रिएक्शन जो हो रही है बेटा वो हो रही है NBS से। तो यहाँ पे NBS है और HNu है, और क्या है? डेल्टा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? Y। इसके बाद रिएक्शन जो हो रही है बेटा
वो KCN से हो रही है, और KCN से जो रिएक्शन हो रही है वो किस सॉल्वेंट के अंदर हो रही है? एल्कोहलिक मीडियम में। तो क्या बनेगा बेटा? Z। अब देखो बेटा सारे स्टूडेंट्स, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको यहाँ पे समझाना है कि ये KOH क्या होता है। तो सभी जानते हैं कि KOH एक एलिमिनेटिंग रीजेंट है, ये तो सभी जानते होंगे ना। ये बेटा एक आपका एलिमिनेटिंग रीजेंट है, ठीक है सर, इसे तो हम समझ गए, बहुत बार हमने यूज कर लिया। NBS क्या है? NBS के बारे में आपको समझना पड़ेगा। NBS इसका एक अलग से मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, फिर उस चीज को यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। NBS का मतलब क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, अगर हम NBS की बात करते हैं, NBS, तो NBS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड ये एक रीजेंट है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन का मतलब होता है नॉर्मल, ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड एक रीजेंट होता है। अब ये जो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड है, इसका काम क्या है, ये ऐसा क्या काम करता है जो कि इसे यूज किया जाता है? तो सर का कहना था कि एन ब्रोमो सक्सीनामाइड ना बेटा, वो एक ब्रोमीनेटिंग एजेंट है बेटा, ब्रोमीनेटिंग एजेंट। ब्रोमीनेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? जो ब्रोमीन देगा। क्या देगा? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड एक ब्रोमीनेटिंग एजेंट है जो कि ब्रोमीन देने का काम करता है, ब्रोमीन यानी कि Br, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट जब देता तो है, लेकिन कहाँ देता है वो समझो जरा, मेन चीज तो वही है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग इस तरह से बना ली, साइक्लिक रिंग बना ली 6 कार्बन की, और उसमें किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड दिख गया सर, डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे इस वाले कार्बन के बीच में है, ठीक है। और डबल बॉन्ड क्या है सर? डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप ही तो है, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, और इधर से आओगे तो ये भी अल्फा पोजीशन है, ठीक है, 2 अल्फा पोजीशन हो गई। तो NBS की स्पेशलिटी क्या है? NBS की स्पेशलिटी क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाता, ब्रोमीन के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता, जैसे कि मान लो Br2 ले लिया ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन लेने के साथ साथ मुझे यहाँ पे कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए होगा, जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ यहाँ पे CCl4 ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। तो अब ब्रोमीन क्या होगा? ब्रोमीन का हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, यानी कि Br सिंगल बॉन्ड Br, तो यहाँ से एक Br पॉजिटिव निकलेगा और एक Br नेगेटिव निकलेगा, और ये दोनों Br जहां पे भी अनसैचुरेशन है वहां पे आ जाएंगे, यानी कि एक Br इस वाली पोजीशन पे और एक Br इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब जो कंपाउंड आगे मिलना चाहिए, वो कंपाउंड जो मिलेगा वो ऐसा होगा, ये 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, पाई बॉन्ड हट जाएगा, एक Br यहाँ पे आ जाएगा और एक Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा कि मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाई। अगर जैसे आप लोग सोचते हैं सर ब्रोमिनेशन ही तो करवाना है, तो NBS का नाम तो सर याद आ नहीं रहा, वो NBS करता ही क्या था? तो ब्रोमिनेशन करवाना है, मतलब मैंने ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देता हूँ, तो क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप केवल ब्रोमिनेशन करवाते हो तो इस तरह से रिएक्शन होगी, लेकिन अगर आप NBS के साथ ये ट्रीटमेंट करते, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले वही 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, सभी को पता है कि इस चेन में इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी कि फंक्शनल ग्रुप, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन। अब अगर इसकी रिएक्शन NBS से कराई जाए, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, लेकिन जब भी NBS आता है ध्यान रखें कि सनलाइट की प्रेजेंस रहती है और डेल्टा रहता है, मतलब ये तीनों का पेयर चलेगा, तीनों का पेयर। NBS आएगा तो उसे सनलाइट चाहिए ही चाहिए, कहीं अगर किसी बुक में किसी क्वेश्चन में नहीं लिखी तो आप मान के चलो कि उधर है, और डेल्टा भी चाहिए। तो इसकी जो स्पेशलिटी है, विशेषता क्या है? विशेषता ये है, सर ने सिखाया था कि NBS क्या है। NBS क्या है बताओ बेटा? एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ब्रोमिनेटिंग एजेंट का मतलब है ब्रोमीन देने वाला, है ना? क्या है? ब्रोमीन देने वाला। तो अगर वो ब्रोमीन देने वाला है तो ब्रोमीन ही देगा, बट वो ब्रोमीन देगा तो ब्रोमीन इस लाइक कंपाउंड में किधर जाएगी? जैसे कि इस Br के बारे में बताया कि वो अनसैचुरेशन जहां थी वहां जाकर के ब्रोमीन को कैप्चर कर लिया गया। बट NBS की स्पेशलिटी ये है कि ये जो ब्रोमीन देती है वो अल्फा कार्बन पे देती है बेटा, इसकी स्पेशलिटी ये है, ये इसलिए स्पेशली यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होगा वो ध्यान रखो कि अल्फा ब्रोमिनेशन होगा, तो मैं यहाँ पे अल्फा और लगा देता हूँ, यानी कि NBS अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है, यानी कि अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन NBS से कराई गई तो वो अल्फा वाले कार्बन पर ब्रोमीन दे देगी,
और एनबीएस सिर्फ वहीं यूज करते हैं जहां पे एल्कीन सिस्टम हो और उसे ब्रोमीन देने की आवश्यकता पड़ रही हो, सिर्फ वहीं करते हैं, अन्यथा कहीं नहीं करते। तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होना चाहिए वो एक एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होना चाहिए। उसमें अगर आपको ब्रोमीन ऐड करना है देन यू हैव टू नीड एनबीएस। तो एनबीएस एक स्पेशल रिएजेंट बन जाता है, किस बात के लिए? अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट के रूप में उसे यूज करने के लिए। एल्कीन सिस्टम में जब भी एनबीएस डालोगे तो अल्फा पोजीशन पे क्या आने वाला है? बीआर, बस इतना होगा। तो अगर मैं इसमें एनबीएस डालूंगा तो दोनों में से कोई भी एक अल्फा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? बीआर। तो कंपाउंड जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एल्कीन सिस्टम जैसा था सूरज वैसा का वैसा ही रहेगा बेटा, एल्कीन सिस्टम में बदलाव नहीं होगा बेटा, ये है इसकी विशेषता, स्पेशलिटी। और अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीआर, ये होती है रिएक्शन। और एग्जांपल लेके चलो बेटा, जैसे कि बेटा यहाँ CH3 है और यहाँ CH2 है और यहाँ पे इस तरह से ये एल्कीन सिस्टम था। अब इस एल्कीन सिस्टम की जो रिएक्शन जो करवाई गई बेटा वो करवाई गई है एनबीएस से, एनबीएस एच न्यू डेल्टा, एनबीएस एच न्यू डेल्टा। तो क्या होगा? अल्फा दिख रहा है बेटा, अभिषेक आपसे बात करेंगे, अल्फा कहाँ है बेटा बताओ जरा? ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसके बराबर वाला कार्बन ये क्या है? अल्फा। तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी कहाँ पे आएगी? अल्फा वाले पे, ठीक है। तो जो कंपाउंड यहाँ बनेगा वो क्या हो जाएगा? CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। क्या आपको एनबीएस की कहानी आ गई? बताओ बेटा। तो एनबीएस क्या है? अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है जो कि एल्कीन सिस्टम में ब्रोमीन को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जहां पे भी एल्कीन सिस्टम है और एनबीएस दे रखा है तो समझ जाओ कि अल्फा पोजीशन पे बीआर लगानी, तो लगा लो जरा बीआर। तो पहले तो इस कंपाउंड को ले लेते हैं। अब C3H7I है। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना भाई, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो है नहीं है, लेकिन हम थोड़ी सी फिजिबिलिटी लेंगे और अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे। C3H7I है तो इसे कैसे लिखा जाए? तो मैंने 3 कार्बन की चेन बना ली, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या लगा लिया? I, यानी कि प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर है ना? प्रोपाइल। लेकिन बेटा आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे प्रोपाइल आयोडाइड के स्थान पर यानी कि इसकी जगह एक कंपाउंड और भी बन सकता है, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, ये भी बन सकता है बेटा। यहाँ पे CH3 CHI और यहाँ पे CH3, तो कंपाउंड बनेंगे। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कौन सा बनेगा, तो इसीलिए 2 ऑप्शन हो सकते थे, क्योंकि अगर यहाँ एग्जैक्टली इनकी तरह कंपाउंड दे रखा होता है तो टेंशन ही नहीं होती। जैसे कि इसका जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो कितना आएगा? C3 आएगा, H7 आएगा और Br आएगा। तो C3H7Br है। तो अगर चेन दे रखी होती है तो हम उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन उसने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, चेन देने की बजाय, मतलब एग्जैक्टली कंपाउंड देने की बजाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया। अब हम कैसे जज कर सकते हैं कि उसे वही कंपाउंड बनेगा? वो तो आगे कुछ ना कुछ अगर चेंज हुआ तब देखेंगे, लेकिन अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों ले ली। और अगर ऐसी दिक्कत अगर 12th बोर्ड में आ गई या कहीं भी आएगी तो आपको दोनों ही सिचुएशन माननी पड़ेंगी, एक के साथ नहीं जा सकते। अभी देखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर तो मैं भी नहीं जानता, आंसर तो मुझे भी याद नहीं है, तो मैं दोनों केस लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करो, इन दोनों कंपाउंड में सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा? एल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो देख लो बेटा, यहाँ पे डाला हमने KOH एल्कोहलिक और यहाँ पे भी क्या डाल दिया बेटा हमने? यहाँ पे KOH एल्कोहलिक। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब क्या होगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। अल्फा कार्बन कहाँ है सर? ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है ना बेटा? और यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है। तो अल्फा वाले से क्या हटेगा बेटा? बीटा वाले से क्या हटेगा? यहाँ पे अल्फा वाले से, बीटा वाले से, तो साइड कंपाउंड तो निकलना चाहिए, वो क्या निकलना चाहिए? और यहाँ से भी क्या निकलना चाहिए? HI। तो अब देखो बेटा, अगर यहाँ से I निकला और यहाँ से H निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा। ठीक है ना? अब यहाँ से निकालो बेटा, यहाँ से I और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2। अब तो हो गया ना कंफ्यूजन दूर? हो गया ना? यानी कि दोनों में से कोई सा ले लो, एक ही बनेगा। इसलिए उसने ट्विस्ट डाल दिया। यही तो होता है केमिस्ट्री, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया कि C3H7 को देखता हूं बच्चा कैसे डील करेगा, वो कौन सा कंपाउंड लेके चल रहा है। तो माइंड में 2 चीजें आई कि 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन दोनों से जो कंपाउंड बना वो तो एक ही बना ना, इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? X। तो अब सर डाउट नहीं है कि ये जो कंपाउंड है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन X जो होगा वो फाइनल है। X जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोपीन CH3 CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ जो कंपाउंड बन क्या है बेटा, ये कंपाउंड जो बन क्या है, ये कंपाउंड कौन सा वाला बेटा, क्या बन क्या है बताओ, ये X, क्या बन क्या है ये X, ठीक है ना। अब इस X की जो रिएक्शन करवानी है वो किससे करवानी है जरा बताओ, NBS से। अब इस X की रिएक्शन बेटा NBS से करो जरा, NBS। तो NBS की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, NBS H न्यू डेल्टा, ठीक है ना। NBS क्या करता है, अल्फा पोजीशन पे क्या देता है, Br। अब ये तो एक ही है ना, तो दोनों को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो एक ही है, बस अल्फा कार्बन देखना है। तो अल्फा कार्बन सर ये वाला है, अल्फा पे क्या हो जाएगा Br, तो जरा लिख दो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एक तो ये CH2 है, CH3 था ना, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो Br लगेगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया भाई Br। तो CH2 Br हो गया, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या हो गया CH2। ये कंपाउंड यहाँ बन के आया, कौन सा कंपाउंड जरा बताओ, Y। तो ये कंपाउंड बेटा यहाँ बन के आ गया Y की वैल्यू ये हो गई। अब इसकी रिएक्शन कैसे करानी है, KCN से। अब KCN के बारे में हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं। इसके बारे में याद नहीं आ रहा बेटा, क्या है जरा बताओ जरा, अल्फा ब्रोमिनेटिंग, अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट, ठीक है, अल्फा ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। और KCN क्या है, KCN तो एक न्यूक्लियोफाइल है। KCN क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमें कौन सी न्यूक्लियोफाइल देगा, CN देगा बस केवल। तो अगर मैंने इसकी रिएक्शन अब करवाई मैंने KCN के साथ, तो अब KCN से रिएक्शन करवा लो बेटा। तो KCN से रिएक्शन करवाएंगे पोटेशियम साइनाइड से, कौन से सॉल्वेंट में, एल्कोहलिक में। तो क्या होगा, Br हट जाएगा और Br के स्थान पर क्या लग जाएगा, CN जो है बेटा वो यहां लग जाएगा Br के स्थान पर, साइड कंपाउंड क्या निकलेगा, KBr। तो अब जो कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, CH2 CN सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक नया केस सीखने को मिला NBS वाला, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। हाँ बेटा 14, देखो बेटा, इधर देखो बच्चों, लिसन, कंपाउंड C इन द अबव रिएक्शन इज, कंपाउंड C बताना है C क्या होगा। ये क्या है बेटा, एक कीटोन है, क्या है, कीटोन की रिएक्शन किससे हो रही है, HCN के साथ, क्या बन के आएगा A। उसकी रिएक्शन किससे होगी फिर, अमोनिया के साथ होगी, तो क्या बनेगा B। और अमोनिया के साथ होने के बाद उसका रिएक्शन कैसे कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस से, उसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा ये बताना है बस केवल, ठीक है। तो देखो जरा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले बेटा अपना कंपाउंड लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 14, एक कीटोन दे रखा था बेटा, कीटोन, ठीक है बेटा, ये तो कीटोन हो गया। कीटोन की रिएक्शन जो हो रही है किससे हो रही है बेटा, HCN के साथ, तो यहाँ पे HCN लिख दिया, ठीक है। तो HCN के साथ जो कंपाउंड होगा तो क्या बना था वहां बताओ जरा, A। फिर इसकी रिएक्शन जो करवाई गई है वो कैसे करवाई गई है, अमोनिया के साथ करवाई गई है, अमोनिया यानी कि NH3, क्या बनेगा B। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब कि पानी के साथ रिएक्शन होगी, तो क्या मिलेगा C। तो देखते हैं सर यहाँ पे क्या होगा, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। बड़ी आसान रिएक्शन है, जब मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन की एडिशन प्रॉपर्टी करवाई थी, एडिशन, तो आई थिंक फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी एडिशन, A5 तक आया था उसमें, A1 A2 A3 A4 A5। तो वहाँ पे HCN का एडिशन करवाया था, पानी का करवाया था, एल्कोहल का करवाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट का करवाया था, है ना। तो HCN कैसे ऐड होगा, उसकी कहानी अगर आपको पता नहीं है तो कहानी बना लीजिए। कैसे बनाओगे देखो जरा, हम सभी जानते हैं कि HCN में H कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव, CN कौन सा पार्ट है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन पे कौन सा पार्ट होता है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे कौन सा होगा, सर बन गई कहानी, कौन कहाँ जाएगा समझ में आ गया। CN जो है वो किसके साथ जुड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ, ठीक है। और फिर ये पाई बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और CN जाएगा कार्बन के पास। तो जो कंपाउंड बनने चाहिए वो क्या बनना चाहिए, साइनोहाइड्रिन। तो जो कंपाउंड A बनेगा वो ये बनेगा RC, और यहाँ पे R, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन जो करवानी है वो अमोनिया से करवानी है, किससे करवानी है, अमोनिया, अमोनिया से कराएंगे तो क्या बनेगा फिर ये बताना है, फिर उससे फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा। एक्चुअली अगर मैं यहाँ बात करूँ तो NH3 और H2 दो अलग अलग स्टेप में आए हुए हैं।
तो पहले तो NH3 के बारे में सीखो तो सही है कि NH3 क्या होता है। NH3 अगर हमने कहीं सीखा है, NH3 क्या है? NH3 एक अमोनिया है जो कि एक बेस होता है, सभी शायद जानते होंगे। अमोनिया के बारे में मैंने आपको बताया है कि अमोनिया जो होता है बेटा, वो बेसिकली क्या होता है? एक बेस होता है। क्या होता है बेटा? बेस। अमोनिया बेसिकली क्या होता है? एक बेस होता है, ठीक है ना। तो अमोनिया बेसिकली एक बेस है, तो ये इस पूरे मॉलिक्यूल में कहाँ पे और किस तरह से अप्रोच करेगा ये जानना है। अमोनिया के पास भी क्या आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पार्ट होते हैं, याद रखो। अमोनिया के पास दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है H पॉजिटिव और एक होता है NH2 नेगेटिव। ये दो पार्ट होते हैं, एक H पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पे कराने वाले हो, तो वो किसके साथ यहाँ पे किसको रिप्लेस करेगा? अब मुझे बताओ कि NH2 के जैसा इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड है? देखो, अगर मैं OH के बारे में बताऊं, OH तो बेटा ऐसा है, और CN ऐसा है, और NH2 बेटा ऐसा है। अब मुझे बताओ कि अगर NH2 यहाँ रिप्लेस करने के लिए आएगा तो किसको रिप्लेस करेगा? ये वाला जो बंदा है वो इन दोनों में से किसके जैसा है? OH के जैसा है या फिर CN के जैसा है? ये बताओ। NH2 जो आएगा भाई, अमोनिया से आया NH2, तो NH2 इन दोनों में से किसके जैसा है? OH के जैसा है या फिर CN के जैसा है? अब अगर एक अनपढ़ बच्चा हो तो उसे तो वो तो स्ट्रक्चर देख के बताएगा, लेकिन मैंने तो आपको पढ़ा रखा है ना, ग्रुप दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर ग्रुप में सेंट्रल एटम पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की प्रेजेंस होती है तो उसे कहते हैं डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, और ग्रुप में पाई बॉन्ड की एबिलिटी होती है तो उसे विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ये बताओ कि NH2 किसके जैसा है? डोनेटिंग ग्रुप जैसा है। कैसा है बेटा? क्यों है? क्योंकि NH2 में भी नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो NH2 विड्रॉ वाले को रिप्लेस करेगा या फिर डोनेटिंग वाले को रिप्लेस करेगा? ऑब्वियस, जो जैसा होता है वो उसी को रिप्लेस करता है ना। समझ गए ना आप लोग? तो अगर मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन किससे कराई बेटा? अमोनिया से। किससे करवाई बेटा? अब सर के अकॉर्डिंग हमने अमोनिया को अलग तरह से देखना सीखा। कैसे सीखा? सर ने आज एक नया चश्मा बनाया अमोनिया वाला। तो अमोनिया चश्मा कैसा होता है? NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है ना। NH2 के बारे में सर ने जानकारी दी कि NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस वाले को हटा देगा और खुद उसका स्थान ले लेगा। तो यहाँ से जो OH निकलेगा उस H पॉजिटिव के साथ साइड कंपाउंड जो रिलीज करेगा वो क्या करेगा? H2O करेगा, ठीक है। और NH2 आ जाएगा वहां। तो जैसे यहाँ पे NH2 आएगा तो ये हो गया बेटा अपना R, ठीक है, ये कार्बन, और यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हो गया भाई? NH2, और यहाँ पे क्या हो गया? Cl, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बन के आया है वो कौन सा कंपाउंड बन के आया है? कौन सा है? C कंपाउंड है कि B कंपाउंड है? B कंपाउंड है। कौन सा है बेटा? B कंपाउंड है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सर ये जो कंपाउंड बन के आया है ये कंपाउंड है आपका B, ये B कंपाउंड हो गया। अब देखो क्या करना है, इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे करानी है भाई? H2 से करानी है। तो अब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन जो बेटा कराई H2 से। तो H2 से कराओ बेटा। अब तो आपके लिए आसान होगा क्या करना है। इसकी रिएक्शन बेटा हमने कराई H2O से कराई, ठीक है ना बेटा। किससे कराएंगे? तो आप इमेजिन करो कि अगर NH2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये बताओ। अगर NH2 H2O के साथ यहां रिएक्शन करेगा तो कौन सा ग्रुप बनाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। NH2 के साथ या CN के साथ में से किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ जरा? CN के साथ। कल ही करवाया था ना, जब भी साइनाइड ग्रुप रखे दिखे और हाइड्रोलाइसिस कराना हो तो साइनाइड ग्रुप किसमें चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में। और अगर यहाँ पार्शियल लिखा होता तो अमाइड में, अब क्योंकि पार्शियल लिखा नहीं है तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। तो अब क्या करेगा H2O? क्या करेगा? H2O साइनाइड को किसमें चेंज कर देगा? कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक में चेंज करेगा तो कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा क्या? R, ये क्या हो जाएगा? C, और यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास? NH2, और यहाँ पे भी क्या है? R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? COOH, ठीक है ना। आपको कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेंड कराया था, अगर आपको शायद याद हो। मैंने एक चीज बताई थी, इधर देखो बेटा, जैसे ये एल्डिहाइड है बेटा, और एल्डिहाइड में मैंने यहाँ पे डाला टॉलेंस रीजेंट डाल दिया, है ना। तो टॉलेंस रीजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसमें एल्केलाइन मीडियम भी होता है। तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड का क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक, क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक, जो कि ये क्या है बेटा, एसिड। लेकिन आपको याद होगा कि टॉलरेंस रीजेंट में एल्केलाइन मीडियम प्रेजेंट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H होता है वो किसके पास चला जाता है, एल्केलाइन मीडियम के पास चला जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कंपाउंड ना बनके ये वाला H चला जाता है इसके पास, तो जो कंपाउंड जो बनता है ना वो ये बनता है RCOO नेगेटिव। और ऐसा कब होता है, जब प्रोडक्ट बन के आए और प्रोडक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अगर प्रोडक्ट बन के आए और वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जस्ट कीप इन माइंड, अपने आसपास की चीजें देख लो, कहीं आसपास कहीं बेस तो नहीं है, तो हम गलत प्रोडक्ट बना के चले जाएं। अगर आपने किसी भी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक बनाया है तो अपना सराउंडिंग देख के चला करो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं एल्केलाइन मीडियम है, तो हमें अपना एच देना पड़ेगा फिर उसको, किसको, बेस को। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है बेटा, NH2 जो है वो बेस है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो ये यहाँ पे ये जो पोर्शन जो होता है ये यहाँ पे बेसिक पार्ट है। ये जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट है बेटा, बेसिक पार्ट। कौन सा पार्ट है बेटा, और ये जो पार्ट है यहाँ पे कौन सा पार्ट है, एसिडिक पार्ट है। तो आप एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ जो कंपाउंड बना है वो इनकम्प्लीट है, ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि एसिडिक और साथ में बेसिक भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, इसका नॉन बॉन्डिंग जाएगा इसके पास, इसका H जाएगा इसके पास, तो H प्लस आयन इसको देंगे तो एक और H आ जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, NH3, और प्लस भी आएगा साथ में, तो NH3 प्लस आयन बन जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, नेगेटिव। तो इसके बाद की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा, ये R है, ये C है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, NH3 प्लस, और यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, COO नेगेटिव। ये बनेगा बेटा यहाँ पे कंपाउंड, मेन कंपाउंड जो रहेगा वो ये होगा। और ये हमारी 12th का जेई मेंस का सारी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। इस आयन को हम लोग बोलते हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था ज्वेटर, तो इसीलिए इसे कहते हैं ज्वेटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे, ज्वेटर आयन, ये याद रखो। ज्वेटर आयन के बारे में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस इक्वेशन ने हमें ज्वेटर आयन बनाना सिखा दिया। तो वैसे एक बच्चा अगर बहुत अच्छा स्मार्ट होगा तो वो यहाँ बना के चला जाएगा, लेकिन अगर वो एक्सीलेंट होगा तो फिर ये बनाएगा। हालांकि यहाँ तक भी टीचर आपका गलत नहीं करेगा कि आपने ये बना दिया तो गलत हो गया, आपने सही किया है भाई। पहले आपने HCN के साथ एडिशन करवाया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना, फिर अमोनिया सिलेक्शन करवाई। अमोनिया के बारे में बच्चा जानता ही नहीं था, लेकिन सर ने आज चश्मा बना दिया, नया चश्मा लगवा दिया कि अमोनिया का चश्मा। तो अमोनिया के चश्मा में क्या दिखाएगा, NH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव। NH2 किसको रिप्लेस करेगा, CN को, OH को, ये बताया मैंने किसको करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सॉरी डोनेटिंग है तो डोनेटिंग वाले को ही रिप्लेस करेगा, तो OH NH2 को रिप्लेस करेगा तो NH2 आ जाएगा। फिर कराएंगे पानी सिलेक्शन करवाएंगे, तो पानी यानी कि CN है तो कार्बोक्सिलिक बनाएगा। कार्बोक्सिलिक पार्ट और NH2 पार्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक क्या है, एसिडिक पार्ट है, NH2 क्या है, बेसिक पार्ट है, तो एक साथ एग्जिस्ट तो नहीं करने वाले। फिर क्या होगा, प्रोटोन एक्सचेंज होगा, कार्बोक्सिलिक का H प्लस आयन NH2 के पास जाएगा तो NH3 बन जाएगा पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ज्वेटर आयन हो जाएगा। और ये वाला आयन हम सभी की बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये वाला ज्वेटर आयन। और ये जो ज्वेटर आयन होता है इसी से मिलकर के प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन हमारी सबके बॉडी के अंदर होता है, आपको पता है, बहुत सारी फूड में, ट्रीज में, एनिमल्स में, सबके अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन्स का जो फॉर्मेशन जो होता है वो इस वाले फॉर्म में होता है, ज्वेटर आयन की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और ज्वेटर आयन एक डाईपोलर आयन भी है, और ये मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से। लिखा होता है कि विच इज द करेक्ट फॉर द ज्वेटर आयन, तो या तो स्ट्रक्चर दे सकते हैं या डाईपोलर आयन दे सकते हैं, कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर निकालोगे, अगर आपके पास कोई सैंपल हो, पेपर हो, तो वहां जाके देखिए कि ज्वेटर आयन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ज्वेटर आयन, ठीक है ना। तो ये हो गया ना आपका। अच्छा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, एक ये, इससे लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, कोई और पूछना हो तो। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आज। आज बेटा बिल्कुल आपको कसम खा के जानी है, क्या संडे है,